नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम मुनक्का में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखिएगा तो पूरा वाकया समझ में आएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी रूस की है। रूस का एक शहर था रोस्तोव, वहीं से ये कहानी है। 22 दिसंबर 1978 को एक 9 साल की लड़की की एक नदी किनारे लाश मिलती है और पब्लिक वहां पे जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आती है तो पहली नज़र में उसको देखती है, तो उसको देख के ही पता चल जाता है इसके साथ रेप हुआ है और ये इसको मृत्यु कर दिया गया है। फिर कुछ दिन बाद एक 13 साल की और लड़की की लाश मिलती है और फिर ये दोनों जो लाश मिली थी, दोनों में एक समानता था। ये दोनों ही एक लेडीज की थी, एक 9 साल की और 13 साल की, लेकिन एक उसमें सिमिलरिटी थी कि दोनों की ब्रेस्ट काट दी गई थी। फिर कुछ समय बाद एक और लाश मिलता है, सेम यही वाकया भी उस लाश के साथ भी था। फिर पुलिस के पूरा रोंगटे खड़े होकर पुलिस काफ़ी तेजी में अपनी जांच शुरू कर दी। फिर पुलिस अपने जांच में जुट जाती है और पुलिस पता लगाना शुरू कर देती है। और जब पुलिस देखती है, पता करती है, तो उसमें से एक आदमी से वो बोलता है कि एक लड़की जिसकी मृत्यु हुई है उसमें से मैंने एक आदमी को देखा है, जानता है। तो फिर पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसका नाम एलेक्जेंडर था। पुलिस ने एलेक्जेंडर को उठाया और फिर जो एलेक्जेंडर की जब पुलिस ने पिछला रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो उसने देखा कि वो रेप के केस में पहले भी भीतर जा चुका है। और वो लाश चूंकि दोस्तों उसी एरिया से मिल रही थी जिस एरिया का एलेक्जेंडर था। और फिर पुलिस ने उस एलेक्जेंडर को उठाया और इसकी ट्रायल स्टार्ट हो गई। और सन 1982 में कोर्ट ने उसे सजाए मौत की सजा सुना दी और पुलिस ने उसको पीछे से उसके सर में गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर सबने सोचा कि जो रेपिस्ट था वो मर गया, कोर्ट ने सजा दे दी और अब हम लोग सेफ रहे। लेकिन दोस्तों कुछ साल के बाद फिर उसी रोस्तोप शहर में फिर ऐसा ही वाकया गुजरने लगा। कभी किसी बच्ची को पकड़कर मार देना और उसकी लाशें कभी नदी किनारे मिलना, रेलवे किनारे मिलना, तो कभी औरतों को मार देना, कभी इवन यहाँ तक कि लड़कों को भी मार देना। ऐसे करके लगभग 52 कत्ल हो गए। और दोस्तों ये जो 52 कत्ल हुए थे उसमें एक ही तरीका से कत्ल किया गया था। सबको पेट में चाकू गोदकर हत्या की गई थी। और एक इस मर्डर में एक अजीब वाकया था। जो लड़कियां थीं उनकी ब्रेस्ट काट दी गई थी और उनकी हत्याएं कर दी गई थी। और जो इसमें महिलाएं शामिल थीं उनकी यूट्रस निकाल दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। और जो इसमें लड़के शामिल थे उनका प्राइवेट पार्ट काट के और उनकी हत्याएं कर दी गई थी। दोस्तों इसके पहले रूस में ऐसा वाकया, ऐसा निर्मम हत्या हुआ ही नहीं था। फिर पुलिस काफ़ी परेशान हो गई, पुलिस के हाथ पांव पूरा फूल गए और पुलिस महकमे से बात होते होते ये बात मॉस्को शहर में जाती है जो कि रूस की कैपिटल सिटी है। और सारी बातें दोस्तों पुलिस जो थी वो बताती है। फिर मॉस्को से जांच एजेंसियां गठित होती है और रोस्तोव के लिए भेजी जाती है। यहाँ पे जांच एजेंसियां आती हैं, सभी केसों को स्टडी करती है। और जब जांच एजेंसी इस केस को स्टडी करती है तो उसमें पाती है कि जितने लाशें थी, कोई नदी किनारे मिली है, तो कोई रेलवे के किनारे मिला हुआ है, तो कोई जंगल में मिला हुआ है, तो कोई बस स्टॉप पे मिला हुआ है। लेकिन अमूमन दोस्तों इन सभी का एवरेज देखा गया 52 कत्ल में से
तो सबसे ज्यादा जो लाशें मिली थी वो रेलवे के किनारे ही मिली थी। और जांच एजेंसी ने अंदाजा लगाया कि जो कातिल है वो शायद ट्रेन का उपयोग करता है और यहाँ लाश को ठिकाने लगाता है और ट्रेन के साथ साथ गायब हो जाता है। फिर पुलिस महकमे ने पूरे जासूसों की जाल फैला दी। कुछ को सभी को सादी वर्दी पे, कुछ को रेलवे स्टेशन पे, कुछ को बस स्टॉपेज पे, मतलब जहां पुलिस को शक था यहाँ से जहां से लाश बरामदी हुई थी वहां वहां जासूसों को रख दिया। और जितने भी इसमें मतलब कत्ल हुई थी उनकी उम्र जो थी 8 साल से लेकर 44 साल तक थी इसमें। और पुलिस ने एक बार रेलवे स्टेशन से एक शख्स को पकड़ा और वो शख्स को पकड़ा, उसका हुलिया भी कुछ वैसा ही था। और वो जो शख्स था एक अनजान लड़की के साथ चल रहा था और बातें कर रहा था, जिसको देखकर वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने समझा कि शायद वो इस लड़की को जानता नहीं है लेकिन बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो इंस्पेक्टर उसको रोकता है और उसकी पूरी बॉडी की तलाश लेती है। और उसके साथ दोस्त एक ब्रीफकेस था, उस ब्रीफकेस को भी वो खोलता है इंस्पेक्टर। उसमें देखता है कि एक चाकू थी और एक रस्सी थी। फिर वो पूछताछ किया लेकिन उसका नाम पता एड्रेस लेके बाकायदे उसको छोड़ दिया और अपने रिकॉर्ड में उसने दर्ज कर लिया। बात आई गई, खत्म हो गई। फिर मामला तूल पकड़ते गया, एक के बाद कत्ल होने लगी। पुलिस पूरा अपने परेशान हो गई थी लेकिन उसको कोई जो मुकाम तक थी पुलिस पहुंच ही नहीं रही थी। फिर पुलिस महकमे ने कहा कि ठीक है, मेरी तो जांच चल रही है हम लोगों की, लेकिन बेहतर रहता है कि अगर हम लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते या फिर मनोवैज्ञानिक से मिलते। तो ऑफिसर्स ने बोला कि ठीक है, मिलते हैं। तो वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर मतलब जो मनोवैज्ञानिक थे उनके पास पुलिस जाती है और सारी बातें बताती है कि हमारे इलाका में एक ऐसा कत्ल हो रहा है जिसके अगर लड़के की कत्ल हो रहा है तो इसके प्राइवेट पार्ट गायब है, लड़कियां की हो रही है तो इसके ब्रेस्ट गायब है, औरतों की हो रही है तो इसके जो यूट्रस वो गायब है। तो ये सब बात वो जो साइक्रेटिस्ट थे वो सुनते हैं। दोस्तों उन साइक्रेटिस्ट का नाम था एलेक्जेंडर बुखारनोवास, बहुत ही मशहूर वो साइक्रेटिस्ट थे। तो ये सब बात सुनने के बाद साइक्रेटिस्ट ने पुलिस को 2-3 बातें बताई। उसने कहा कि ये जो कातिल है उसकी उम्र 40 साल से लेकर 50 साल के बीच की है और जो कातिल का जो परवरिश है वो अच्छी ढंग से हुआ नहीं है, वो काफी गरीबी में उसकी बचपन बीती है। और तीसरा ये चीज बताया वो शायद सेक्सुअल इंपोर्टेंट है। सेक्सुअल इंपोर्टेंट मीन्स नपुंसक, शायद वो नपुंसक है, लेकिन वो उसका हुलिया नहीं बताता। फिर पुलिस अपनी आती है और अपनी जांच में जुट जाती है। लेकिन जो पुलिस ने जैसा ट्रेस किया था, वो एवरेज निकाला था लाशों के मिलने की एवरेज, वो अधिकांश रेलवे ट्रैक से ही मिला हुआ था। तो फिर पुलिस की रेलवे ट्रैक पे मतलब एकदम पैनी नजर थी। तो एक दिन वहां 6 नवंबर 1998 को वहां पे मौजूद रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक इंस्पेक्टर ने एक शख्स को देखा उसने कि एक शख्स जो साइकियाट्रिस्ट बताए हुए थे 45 से 50 के बीच एज है, वो देखा कि सेम एज का पर्सन है और थोड़ा बेचैन था और उसके जो शर्ट थे उस पे खून के धब्बे लगे हुए थे और पांव में मतलब कीचड़ लगा हुआ था। इससे जाहिर हो रहा था कि वो नदी के किनारे से आया हो या फिर कहीं मिट्टी में से आया हो। तो पुलिस ने जो इंस्पेक्टर थे उसको रोकते हैं वहीं, और रोकते हैं तो उसको बॉडी चेक करते हैं। बॉडी में कुछ नहीं मिल पाता और वो उसका ब्रीफकेस लेते हैं। जब ब्रीफकेस लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक चाकू है और एक रस्सी है। फिर पुलिस इस चीज को मेंशन करती है और बोलती है कि मैंने इसको एक बार बस स्टॉपेज पे भी रुका हुआ था
लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। उस वक्त भी उसके ब्रीफकेस में एक चाकू और रस्सी थी। फिर इस बार पुलिस ने छोड़ा नहीं और पुलिस लोग को बुलाया और उसको लेके गए। जब थाने में उसको लेकर गए तो फिर उससे पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन पूछताछ में वो दोस्तों कुछ बता नहीं रहा था। पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। और फिर पुलिस ने उस कातिल को वही जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकियाट्रिस्ट थे, एलेक्जेंडर बुखारनोवास के पास ले जाती है और डॉक्टर उसको अपने आमने सामने बिठाते हैं और बोलते हैं ऐसा बात कि सुनिएगा तो हैरान आप होइएगा। वो उससे एक बार भी कत्ल के बारे में नहीं पूछते हैं कि तुमने कैसा कत्ल किया, क्यों हत्या की, क्या, कब, कैसे, कुछ नहीं पूछा उसने। उसने सीधे सीधे बोला, शुरुआत में उसने स्टार्ट किया कि तुम्हारी बचपन कहाँ से गुजरी, तुम्हारी फैमिली वाले कैसे थे, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, तुम्हारी शादी किससे हुई। और ये सब बात लगातार कई एक घंटा तक जो डॉक्टर थे उसके जीवन से रिलेटेड पूछ रहे थे। एक बार भी वो चर्चा नहीं कर रहे थे कि तुमने कत्ल कैसे किया। इसी बीच अचानक 2-4-5 घंटे पूछताछ के दौरान ही वो जो शख्स था वो उठ के खड़ा होता है और बोलता कि हाँ, मैंने ही ये कत्ल किया है, मैंने ही ये 52 इंसान को मारा है। और वो अपना जो जिम्मेवारी था कत्ल की वो अपने आप पर ले लेता है। दोस्तों उसका नाम, जो सीरियल किलर था, उसका नाम था आंद्रे विका टीलू। फिर से बता दूं, आंद्रे विका टीलू। और ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो फिर डॉक्टर पूछते कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो अपनी पूरी कहानी बताता है। आप लोगों के बीच उसकी कहानी हम भी बता रहे हैं। उसका जन्म 1936 में हुआ था। यही जो यूक्रेन अभी जहां लड़ाई चल रही है वहीं उसी के इलाका के आसपास 1936 में उसकी जन्म हुई थी। माँ बाप काफी गरीब थे, खाने पे उसकी लालच थी। वो घास की रोटी खाकर अपनी जिंदगी गुजारता था। वहां के सरकार ने उसके बाप को जबरदस्ती सेना में भेजा और वो विरोध भी किए तो उसको, उसके पिता को जेल कर दिया गया। इसी बीच जो आंद्रे की माँ थी उसको एक कहानी सुनाती है। बोलती है कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी, इतनी खाने को लालच थे कि यहाँ के लोगों ने तुम्हारा एक बड़े भाई भी था उसको मार कर खा गए। अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को उन लोगों ने मारकर खा गया। ये बात कहीं ना कहीं आंद्रे के जेहन में सेट कर गया और वो फिर बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया। और जब कॉलेज में गया तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी और गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिन रहने के बाद वो गर्लफ्रेंड के साथ अल्टीमेट होने गया। जब वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अल्टीमेट होने गया तो उसको पता चला कि हम सेक्सुअली इंपॉर्टेंट, मतलब नपुंसक है, और उससे कुछ हुआ नहीं। इस बात को लेकर उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसको छोड़ देती है और इस बात से वो काफी आहत होता है कि हम नपुंसक हैं। और फिर वो कुछ थोड़े दिन के बाद एक दूसरी गर्लफ्रेंड को लाता है और फिर जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी जब अल्टीमेट होने गया फिर उसके साथ भी कुछ नहीं कर पाया। तो इस बात से लेकर जो उसकी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड थी वो भी इसको छोड़ देती है। फिर इस बात से वो काफी हताश हो जाता है और जितने भी कॉलेज के उसके फ्रेंड सर्कल थे, कॉलेज के जितने लोग थे, लगभग लोग ये जब बात जान चुके थे कि ये सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है और सभी इसको चिढ़ाते थे, ताना मारते थे। और वो वहां से जो शहर में पहले रहता था वहां से वो भाग जाता है, हट जाता है और वहां पे दूसरे शहर में जाकर वो एक शिक्षक की नौकरी भी करता है। बाकायदा नौकरी करने के दौरान उसने शादी भी की और जब उसने शादी की तो वो अपने बीवी के साथ अल्टीमेट हुआ तो कुछ नहीं कर पाया। इस बात से उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया।
जब ये सब बात उसके जेहन में आ गया तो उस शहर को ही छोड़कर वहीं सबसे पहले वो जो रूस का शहर था रोस्तोव, वहां पे आ गया। फिर वहां पे शहर तो छोड़ दिया, लेकिन उसके दिमाग से ये चीजें नहीं जा रही थी कि हमको लोग ताना दिया, हम मतलब मेरे जीएफ ने छोड़ी, फिर मेरी बीवी छोड़ी, मेरे कॉलेज के जो कलीग थे वो हमको हंसते थे, और ये सब बात उसके पीछे छोड़ नहीं पाता था। और उसको भी हुआ कि हम सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है। और फिर उसने 9 साल की उम्र में एक अपनी लड़की को शिकार बनाया। उसके उसके साथ उसने गलत काम करने की कोशिश किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। इस बात से वो फिर हताश हुआ और उसने कत्ल कर दिया, और फिर वो उसकी ब्रेस्ट काट दिया और फिर उसको नदी किनारे फेंक दिया। ऐसे ही वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते करते उसने 52 हत्याएं की, 52 कत्ले की। उस दौरान उसने कुछ महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया, कुछ लड़कों को भी बनाया। इवन लड़के को जब बनाता था तो उसके प्राइवेट पार्ट काट देता था और उसको मार देता था। और फिर बार बार वो लगातार ऐसे ही 52 कत्ले करते गए। फिर 14 अप्रैल 1992 को उसकी ट्रायल स्टार्ट होती है। और जब उसकी ट्रायल स्टार्ट होती है दोस्तों, तो वो जज के सामने बीच बीच में जब गवाही होती थी तो वो बार बार अपना पैंट खोल के दिखा देता था कि मैं नपुंसक हूं, मैं सेक्सुअली इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। और फिर 15 अक्टूबर 1993 को कोर्ट ने उसको 52 कत्ल के लिए सजाए मौत की उसको सजा सुना दी, और उसको स्क्वायर फिटिंग की सजा सुनाई जाती है, जिसमें सर में पीछे से गोली मारी जाती है। और फिर दोस्तों 14 फरवरी 1994 वैलेंटाइन डे के दिन रूस में उस आंद्रे को एक गार्ड ने उसके सर के पिछले हिस्से में गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही एक सीरियल किलर का एक वैलेंटाइन डे के दिन उसका द एंड होता है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आप पूरा समझ गए होंगे कि ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो अपने आप को सेक्सुअली इंपॉर्टेंट बता के समझ के इस बात से हताश हो गया था, और वो एक के ऊपर एक टारगेट करते गए और 52 कत्ले की। बस फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी सच्चे कहानी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।